गोयल साहब, हमने देखा है पिछला पॉडकास्ट के, आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे अथाह प्रेम करते हैं लोग आपसे, और वो प्रेम ऐसे ही नहीं बना, ये विश्वास ऐसे ही नहीं बना तिवारी साहब। जो आपकी बातें हैं ना, जो एक तो आप ये नहीं कहते कि भैया दवाई लो मेरे से, वही तो सबसे बड़ी आपने उपलब्धि तो है। बता दिया जी कि ये कर लो घर पे। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। जो कैप्सूल मैंने बना दिया कोई तो उसको खाएगा, मैं क्यों बेचूं? बिल्कुल वो तो उसको कोई ना कोई उसके दाम के लिखा है उसने और यही वजह है कि आपसे मतलब इतना प्रेम करते हैं। क्योंकि डॉक्टर उनका उद्देश्य जो है ना, उनका उद्देश्य लोग स्वस्थ रहे, है ना। क्योंकि नहीं तो बस तो हर आदमी लगा है व्यापार, तो व्यापार अपार, कहाँ गया प्यार, सर वो 60 साल की उम्र के बाद व्यापार वाली बात ही खत्म हो हो गई। ही गई। अगर आपने 60 साल तक कुछ नहीं उखाड़ पाए तो बाद में क्या उखाड़ोगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। आइए अब अगले सवाल पे आऊंगा। जी, जी। लेकिन उस सवाल का जो रिश्ता है वो शायरी से है। ठीक है। अब तो शायरी आएगी तो उससे पहले एक शायरी और आएगी जो डॉक्टर साहब से बात करते करते मन प्रसन्न हो जाता है ना, तो तुरंत आ जाती है। जी में आता है तुझे अरमान कह दूं, वाह, जी में आता है तुझे अरमान कह दूं, लोग कहते हैं उम्मीद मैं तुम्हें जहान कह दूं। क्या बात है। तो अब बात मेरी शायरी हो गई। एक शायरी सुन रहा था डॉक्टर साहब, उसका बड़ा संबंध है, ध्यान से सुनिएगा, आपकी सेहत से और आपकी जवानी से। डॉक्टर साहब बड़ा कमाल बोला आपने। खाए, क्या बोला था आपने? खाए पान रहे जवान, ऐसा कुछ बोला था। जो खाए पान वो सदा रहे जवान। वाह। जो खाए पान वो सदा रहे जवान। सदा रहे जवान। अब आते हैं सर पान पे। पान क्यों जवान रखेगा हमको? कैसे रखेगा? क्योंकि सर लोग मना कर देते हैं। नहीं, और पान इतनी प्रिय है सर मेरे शहर में, तो सर लोग ट्रेन छोड़ देते हैं मेरे यहाँ पान के चक्कर में। हाँ, पान जो जर्दे वाला ना हो, नॉर्मल पान आता है जी। पान बना क्यों था मैं आपको बताता हूँ। जी। एक तो उससे जुगाली हो जाती थी, खाना खाने के बाद लोग खाते हैं। पाचन तंत्र। दूसरा, वो पान से मुंह के अंदर एक सलाइवा पैदा हो जाता है। जी जो सलाइवा होता है वो हमारी पाचन क्रिया को ठीक करता ठीक। है। अब इसके लिए क्या था, एक पत्ता पान लिया, उसमें थोड़ा सा चूना लगाओ, कत्था बत लगाओ, ठीक है। सुपारी से भी बचो, कम लो, पान लो, पत्ते के ऊपर चूना लगाओ। और चूना जो है प्योर कैल्शियम। ठीक। राजीव दीक्षित भी लोगों को चूना लगाते रहे, हम भी लगाते हैं कि भाई चूना लगाओ तो स्ट्रांग रहेंगे। कहते नहीं बुजुर्ग पहले कि चूने में ईंट लगा दी, हाँ कहते ना, सही बात, कहावत थी। चूने में ईंट लगा दी, क्योंकि जो ईंट चूने में लग गई ना हिलती नहीं, तो हड्डियों को चूना मिले, कैल्शियम मिले। तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा चूना, वो कली वाला चूना, और उसके बाद उसमें एक इलायची, ठीक है, हरे वाली छोटी ग्रीन इलायची, और उसके अंदर एक लौंग, ठीक है, और थोड़ी सी सौंफ। सौंफ हो और गई, ज्यादा शौक पूरा करना है तो गुलकंद डाल दो, वो गलोरी हो जाता है, वो ग्लोरी हो जाता है। ठीक है, मुंह में पानी आ गया। आ गया सर। हाँ, तो वो ग्लोरी हो जाता है। उसको मुंह में रख के धीरे धीरे साइड पे लगा के लड्डू को चूसते रहो, चबाते रहो, तो पाचन क्रिया ठीक होती है। ठीक है, दांत मजबूत होते हैं। ठीक है, मुंह का सलाइवा पाचन क्रिया के अंदर जाके काम करता है। आंखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि जब आप करते यहाँ ये एक्सरसाइज कर रहा है जबड़ा, तो पूरी एक्सरसाइज हो रही है। तो उससे क्या है कि पान के बारे में लोगों की ये भी भ्रांति है कि ये नशा है, बट उसमें जो भी डालोगे वो तो वही करेगा ना। सही बात है। क्या मत डालो उसमें नशा, है ना। अब उसमें कोई पत्ती वाला पान खाता है, कोई चूने वाला खाता है, वो पाप करता है अपने साथ। वो गलत चीज। वो खुद के ब्रेन के साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। बलात्कार क्या होता है? कपड़े फाड़ दिए, ये कर दिया, तोड़ फोड़ कर दी, तो वो इसकी कर रहा है ना, तो खुद की कर रहा है। तो लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि जो खाए पान वो सदा रहे जवान। अब उसके बाद लोगों ने मेरे को इतनी मोहब्बत दी इस बात को लेके, पान पून खाने भी लग गए। तो कहते गोयल साहब अब पान भी आप खिलाओ। तो हमने बड़ा इस पे वो किया, मगर बात तो ठीक है इनकी। अब लोग इतने इतने पैसे दे जाते हैं, फीसें भरते हैं, पान तो हम उसको फ्री में खिला सकते हैं, क्या दिक्कत है? सही बात है। तो क्लिनिक में 150-200 लोग आते हैं, प्रसादा लगा होता है वहाँ, लंगर तो हम हमेशा खिलाते हैं लोगों को। जो भी आता है पहले चाय रोटी पानी उसको खिला के बिठा देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसका। तो उसके बाद उसको पान खिलाओ जी। मैंने बोला अपने स्टाफ को, तो कहते सर ये तो मुश्किल हो जाएगा पान का रोज का, कभी कुछ खराब हो गया, कुछ हो गया। मैं एक काम करते हैं, एक ना हमारे सज्जन है जी, उनका टॉफ़ी बनाने का कारखाना है। अच्छा, टॉफ़ी बनाते हैं? वो टॉफ़ियाँ बनाते हैं जी।
बहुत अच्छी टॉफ़ियाँ बनाते हैं। फिर मैं दुबई से ना एक मेरे वो आई घर पे, उन्हीं दिनों में भगवान तालमेल बनाते होते हैं। बुद्धि भगवान आके थोड़ी खड़े हो जाएंगे त्रिशूल लेके, बता बच्चा क्या चाहिए, ऐसे ही बताते हैं, हिंट देते हैं। तो एक ना मेरे पेशेंट आए थे, वो आए तो एक खजूर का डब्बा ले आए दुबई का। वो उसको जब मैंने खोला, मैं यार ये तो खजूर है, ऐसा बन सकता है पान। आइडिया है, क्या बात है। हमने उससे बात करी, टीम से बात करी। मैं कहा यार ये चीज़ जैसे खजूर पैक हुई है, इस तरह से टॉफ़ी बनाओ सॉफ्ट वाली। मैं कहा उसमें पान के पत्ते का ओरिजिनल रस, पान के पत्ते की पिसाई करो, चटनी जैसा बना के उसका ओरिजिनल रस, ठीक है। और उसमें मैं कहा सौंफ, उसमें ये अपना क्या नाम लेते हैं इलायची, उसमें हमने बड़ी इलायची डाली है मोटे वाली। मैं कहा इलायची, और इसके अंदर साथ में वो डाल दो लौंग, और इसके अंदर वो थोड़ी सी गुलकंद, गुलाब की पत्तियों से वो डाल दी। तो उसके अंदर ना जी एक हमने वो डाला जो गुलाब की पत्तियां होती हैं, पर तोड़ लेते हैं, ठीक है, वो डोडी बच जाती है। वो पेन किलर है। अच्छा, ये बहुत नई जानकारी है। वो तो खाना है उसको? हाँ, खा सकते हैं। हाँ, वो पेन किलर है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा उसका, एक स्पेशली नाम है जी। वो उसके कैप्सूल आते हैं मार्केट में, बहुत कंपनियां बनाती हैं। अच्छा, जॉइंट केयर के नाम से। अच्छा, हम भी बनाते हैं, मुझे बाई चांस उसका नाम स्लिप हो गया। वो जो नीचे डोडी होती है बच जाती है, वो पूरी की पूरी पेन किलर है। तो हमने उसका भी ड्राई पाउडर एक्सट्रैक्ट निकाला, वो भी टॉफ़ी में डाल दिया। तो वो अब बन गई लजब। लजब, गजब मतलब लजब। लजब, हाँ, लजब गलौरी पान के नाम से उसको निकाल रहे हैं। आ गई है कि आएगी? आ रही है। कब आएगी? अब तो जिज्ञासा बढ़ गई। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे ही आपका पॉडकास्ट लोग देखेंगे, अभी आप देख रहे हैं, जितने भी दर्शक अभी देख रहे हो, टॉफ़ी आ चुकी है। अच्छा, www.वैद्यवान.com पे जाइए, वहाँ पे जाके जो भी आप ऑर्डर करोगे, कोई भी दवाई आप मंगाओगे, उसके साथ ये पान तो जरूर आएगा फ्री में। वाह, तो पान फ्री में? हाँ, वाह, देश को खिलाएंगे पूरा पान। अरे वाह। और ये पूरी अच्छे साइज की बनी है जी, जैसे वो पूरा साइज होता है उसका खजूर का जी, उनका वो पूरे उस साइज की बनी है, और खाने में मस्त है, और उसकी 1.5 साल की एक्सपायरी भी है। मतलब वो जब बंदा खाएगा ना जी, वो पान ही होगा, पान खाएगा। तो फिर मैंने कहा कि अब जो खाएगा गलौरी पान, वो बनेगा पहलवान। अच्छा, ये नया बना दिया सर। 2 चीजें जोड़ दी आपने तो। पहले तो आप जवान कर रहे थे, अब आपने पहलवान कर दिया। दोनों होने आप अब तीसरा और कुछ कविता जोड़ दीजिए कि जवान, पहलवान और बलवान, शक्तिमान। वो होगी ना, जैसे अपने क्या नाम है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो वो चीजें जिंदा हैं जी। तो इसी तरह मैंने कहा था कि जो खाए पान वो सदा रहे जवान। जो गोयल साहब ने बनाया लजब गलौरी पान, वो बनेगा पहलवान।